अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल हब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से है और इसका नाम है मसलहा एंड मकासिद अल शरिया। मसलहा मीन्स इंटरेस्ट एंड इस्लामिक लॉ अटेंड द मेचोरिटी। जब इस्लामिक लॉ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा, द प्रिंसिपल ऑफ मसलहा इज़ बेस्ड अपॉन मकासिद अल शरिया। मसलहा का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट का प्रिंसिपल बेस करता है मकासिद अल शरिया पे। कैसे? ग्रू टू डेवलप द ऑल रैशनल सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। ये इस तरह डेवलप हुआ कि सारी इस्लामिक रैशनल सोर्सेज की जो थी वो इस्लामिक लॉ की रैशनल सोर्सेज को इन्वेलप करना। अब रैशनल सोर्स क्या है? लार्जर डॉक्ट्राइन ऑफ मसलहा, मसलहा की लार्जर डॉक्ट्राइन। अब मसलहा ओपिनियन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर कम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ इज्तिहाद। ये एक इज्तिहाद का इंस्ट्रूमेंट है मसलहा। और मसलहा और मनफा, बेनिफिट और यूटिलिटी, और बेनिफिट आर बोथ आर सेम। बेनिफिट और यूटिलिटी बोथ आर सेम, मतलब बोथ आर सिनोनिम है एक दूसरे के। नेक्स्ट हमारे पास अब कहते हैं कि ये एक है जल्ब अल मनफा व दफ़ अल मदारा। इसका मतलब है जल्ब अल मनफा का मतलब है सीकिंग ऑफ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स सीख करना, और दफ़ल मदारा का मतलब है रिपेलिंग ऑफ हार्म, हार्म को रिपेल करना। जर्मी बेंथम ने इसके बारे में क्या कहा? विच मीन्स सिक्योरिंग मैक्सिमम ह्यूमन हैप्पीनेस इज़ कॉल्ड मसलहा। अल गज़ाली ने कहा मसलहा क्या है? इट इज़ एसेंशली एन एक्सप्रेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ मनफा और रिपल्शन ऑफ मदारा। ठीक है, उसके बाद है बोथ रिप्रेजेंट द ह्यूमन गुड्स दैट इज़ वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स थ्रू द अटेनमेंट ऑफ दीज गोल्स। अब हमारे पास आ जाता है मकासिद अल शरिया क्या है। एक इसका दीनी पर्पज़ है, एक इसका दुनियावी पर्पज़ है, और एक अब क्या कहेंगे, बोथ आर रेसिप्रोकल। अब इबका जो है उसको कहते हैं रिपेलिंग ऑफ हार्म। रिपेलिंग ऑफ हार्म को हम मदारा भी कहते हैं, इबका भी कहते हैं, और तहसील को कहते हैं सीकिंग ऑफ बेनिफिट्स और मनफा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है दुनियावी पर्पज़। अब दुनियावी पर्पज़ की जब बात करते हैं, इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ नफ्स यानी लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ नस्ल प्रोजेनी, प्रिजर्वेशन ऑफ अक्ल इंटेलेक्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ माल वेल्थ। अब व्हेन वी कलेक्ट ऑल द अबव 4 पॉइंट्स अल्टीमेटली वी गेट दीज फॉलोइंग थिंग्स। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, दारूरात, हजात। ठीक है, अब दारूरात, हजात, और एक है हमारे आ जाता है और तहसीनात। ठीक है, अब दारूरात क्या है? इसे कहते हैं नेसेसरी इंटरेस्ट। अब इसमें आ जाता है आर सच इंटरेस्ट विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ विच देयर वुड बी एन अनार्की। अगर अनार्की हो जाएगी, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तब प्रिजर्वेशन, तब जो इंटरेस्ट होंगे लोगों के, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन, लाइफ, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्ट, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नस्ल। जब गवर्नमेंट कोई मौजूद नहीं है तो तब जो राइट की प्रिजर्वेशन कैसे की जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हजात, सपोर्टिंग नीड्स। ये क्या इसमें आ जाता है? रिक्वायर्ड बाय द नेसेसरी इंटरेस्ट फॉर देयर स्मूथ ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशंस। फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पशन अवेलेबल ड्यू टू इलनेस जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलाम। मतलब अगर कोई इसमें कि अगर कोई इलनेस हो जाती है किसी को तो जो एग्जाम्पशंस आ जाएंगी उसमें वो ये उसमें ये आ जाता है। तहसीनात क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट और सच इंटरेस्ट विच प्रोवाइड एडिशनल रूल्स, जो कि एडिशनल रूल्स प्रोवाइड करता है, विच लीड टू स्पिरिचुअल एंड मॉरल प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल, जो कि स्पिरिचुअल मॉरल प्रोग्रेस प्रोवाइड करता है, लाइक एथिकल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो ट्रीज़ को कट ना किया जाए, एनिमल्स को ना मारा जाए ड्यूरिंग वॉर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ जाती है तहसीनात में। ठीक है, ये मैंने आपके लिए ये नोट्स बनाए थे ताकि आपको जो है इस टॉपिक का ओवरव्यू जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो ये अच्छी तरह समझ आया होगा। उसके अलावा हम इसमें जो है एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, और वो है हमारे पास दी ऑपरेशन ऑफ सुबहात। सुबहात मीन्स मिस्टेक। The element in the right of Allah has effect of waiving. ठीक है, the penalty of Allah, but in case of individual have no same effect.
अल्लाह तो माफ़ कर देता है, इंडिविजुअल के केसेस में ऐसा सेम इफेक्ट नहीं है। किसास हैज़ बिन असाइंड ऑन एलिमेंट ऑफ राइट ऑफ अल्लाह एंड इट इज़ वेयर्ड बाय सुबहात। ठीक है, किसास अल्लाह ताला का राइट इन्फ्रिज किया तो उसमें किसास देंगे, बट इन केस ऑफ तज़ीद द काइंड ऑफ सुबहात डाउट इज़ नॉट बी कन्फर्म्ड विद benefit of doubt that gives to accused in positive law. In Islamic law has no objection to this as proving an offense beyond the doubt to the requirements of an Islamic law. ठीक हो गया। सो गाइस, ये आज का था हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। उसके अलावा आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।